हेलो एस्पिरेंट, सीसेट क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम सीसेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीसेट क्या है ये समझेंगे। सीसेट में कितने टॉपिक हमें कवर करने हैं उस पर हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानकारी लेंगे कि सीसेट में क्या आता है, क्या टॉपिक आते हैं, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, कॉम्प्रोहेंशन आते हैं। इसके अलावा भी कुछ आता है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और सीसेट का कितना ज्यादा महत्व है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, ये सभी स्टूडेंट जो भी एग्जाम्स दे चुके हैं या एग्जाम्स देना चाहते हैं उन सभी को अच्छे से भली भांति इसकी जानकारी होगी कि एप्टीट्यूड टेस्ट का कितना महत्व है। अगर प्रीलिम्स एग्जाम्स में हमारा सीसेट बहुत अच्छे तरीके से कवर नहीं है तो हम कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये क्वालिफाई नेचर का ही होता है। तो पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि इसमें आता क्या क्या है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। और हाँ, एक और बात बच्चों कि सीसेट अब रेगुलरिटी से ऐसे ही चलेगा। तो सीसेट की जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वह SN यादव मिशन यूपीएससी चैनल से जुड़ के बिल्कुल एक कंटेस्टली रेगुलरिटी से तैयारी करता रहेगा। इसमें हमारा मैथ्स आएगा, मैथ्स आना है, और रीजनिंग रहेगा, कॉम्प्रोहेंशन रहेगा। कॉम्प्रोहेंशन है क्या उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, इनका हम टॉपिक्स बताने से पहले क्या टॉपिक रहेंगे इस पर हम थोड़ा चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये सीसेट है क्या। देखो सीसेट जो है ना बच्चों, सीसेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, ठीक है। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, इसका देखो फुल फॉर्म है, अभी सीसेट बोलते रहते हैं। तो यह है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो सिविल सर्विसेज होती है, एप्टीट्यूड है क्या, एप्टीट्यूड यानी कि कोई क्वालिफाइड नेचर का जिसका यहां पर सिर्फ एक फिक्स नेचर रहता है, जो एक मेरिट के बेस पर नहीं जाता है या फिर किसी से कॉम्पिटिटिव नहीं कराता है। कहने का साधारण सा मतलब समझते हैं। 4 स्टूडेंट हैं बच्चों, है ना, 4 स्टूडेंट हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड, फोर्थ। अब इसमें हम थोड़ा सा एग्जाम्पल बेस पर समझ रहे हैं कि सीसेट है क्या और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। 4 बच्चे हैं जिसमें से एक का आया 90% मार्क्स, एक का आया 80% मार्क्स, इसका आया 70% मार्क्स, इसका आया 85% मार्क्स। अब आपसे ये कहा जाए कि इनमें से बताओ कौन ज्यादा है, तो आप कहोगे 90% वाला। यस, 90% वाला ज्यादा है। अब यहां पर अगर किसी से पूछ लिया जाए कि किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन लेना है किसी भी स्टूडेंट को, तो वह किस प्रकार से लेगा। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर कोई बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम्स हो, उसमें क्या होता है कि मेरिट को बहुत भली भांति देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, कितना परसेंट इस स्टूडेंट का रहा है, उसी के बेस पर उसका एडमिशन होता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी बेस पर सिलेक्शन लिए जाते हैं। इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है। जहां पर भी एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाए वहां पर आप समझ जाइए कि कोई फिक्स मार्क्स हैं जो सभी स्टूडेंट को उतने चाहिए पढ़ेंगे। अगर कहने का मतलब ये है कि एक सीसेट यानी सिविल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, एप्टीट्यूड टेस्ट एक हुआ और उसमें हमने 4 स्टूडेंट बिठाए हुए हैं, 4 स्टूडेंट में से एक ने 90% उसी एग्जाम्स में पाए,
दूसरे ने 80% पाया और तीसरे ने 70% पाया और चौथे ने 85% पाया। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में इस परसेंट का कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है, इतना समझ जाइए। एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई परसेंट मायने नहीं रखता है कि आपसे ज्यादा किसके मार्क्स हैं या आपसे कम किसके मार्क्स हैं। तो फिर सर मतलब क्या रखता है, यही डाउट है ना। तो मतलब एप्टीट्यूड में ये रहता है साधारण भाषा में कि अगर जो भी बोर्ड हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ब्रांच हो, चाहे वो आरआरबी बोर्ड हो, चाहे रेल बैंकिंग, कोई भी बोर्ड हो, उसमें अगर उन्होंने फिक्स कर लिया कि हमें सिर्फ 27% कुछ चाहिए, तो समझने का मतलब यह है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जहां पर भी होगा वहां पर कोई भी एग्जाम्स लेने वाला संस्था ये क्लियर करेगा हमें कितने परसेंट पर ये एग्जाम क्लियर करना है। तो स्टूडेंट के लिए रहेगा, यदि उन्होंने रखा है कि 27% क्वालिफाई रहेगा किसी भी एग्जाम में, मैं सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा वहां पर किसी प्रकार से कोई भी कितना परसेंट क्लियरिटी के साथ रखा उतने का हमें सभी बच्चों के लिए लाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ना तो वहां पर 90% ये महत्वपूर्ण रहेगा कि उस बच्चे का इतना परसेंट है उसका सिलेक्शन जल्दी होगा, ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये नहीं होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मेरिट बेस नहीं होता, वह सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन की संस्था पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना मार्क्स रखा है या कितने परसेंट का मार्क्स रखा है। तो अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लेते हैं कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने कितना रखा हुआ है। तो स्टूडेंट यूपीएससी जो सीसेट लेती है, सीसेट को लेने के लिए वह सीसेट का एक निर्धारित परसेंट रखती है, वह निर्धारित परसेंट है उसका 33। यह 33% के निर्देश पर ही सिलेक्शन कराती है। अब क्या होता है कि जो 33% में बच्चा आएगा, 33% में जो भी बच्चा आया या 33% से नीचे आया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 33% से जिस भी बच्चे का ऊपर गया वह क्वालिफाई हो गया। यह सिर्फ क्वालिफाई नेचर का ही सीसेट लिया जाता है। 2014 से इसमें परिवर्तन आया था। पहले क्या होता था कि 2014 तक यह एग्जाम लिया जाता था, पर इसमें क्या था, एक तो पहला इंग्लिश था इसमें, ठीक है। बहुत से टीचर ऐसे हैं गंदे तरीके के कहने लगते हैं कि इंग्लिश सीसेट में आती है। हाँ आती है, पर यह इंग्लिश कहाँ से निकल के आती है, सिर्फ कॉम्प्रोहेंशन बेस की इंग्लिश आती है बच्चों, वो इंग्लिश नहीं आती है इसमें जो एक अलग ही लेवल की इंग्लिश हो, जैसे कि सीजीएल में आती है, यहाँ उस लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। दूसरा बदलाव इसमें 2014 के बाद क्या आया था कि पहले यह एग्जाम मेरिट पर डिपेंड करने लगा था, यह क्वालिफाई नेचर का नहीं रखा गया था। अब इसमें क्या होता था कि यह क्वालिफाई नेचर का नहीं था, तो दिक्कतें क्या हो रही थी, दिक्कतें ये हो रही थी कि जो बच्चा मैथ्स का था या साइंस का था तो उसके लिए बहुत आसान हो गया था सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को पास कर लेना, और जो भी बच्चा आर्ट साइड से था, बीए वगैरह कर रहा था, उसके लिए बहुत दिक्कत वाला एग्जाम्स हो रहा था, क्योंकि मेरिट बेस था तो मेरिट यहां से बन के आ रही थी। तो मैथ्स में बच्चा कहीं ना कहीं वीक था, जो वह इसको सीसेट जो पहले अलग बेस पे था उसमें उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। अभी क्या होता है कि यह क्वालिफाई नेचर का रख दिया, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं आराम से 33% चाहिए। इसमें अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कितने होते हैं। देखो प्री का जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो प्री में क्या होगा कि आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दो पेपर होते हैं, वन डे एग्जाम्स होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट में तो आपका रहेगा पूरा जीएस का पेपर, यानी कि जनरल स्टडीज बेस पर। सेकंड यह सीसेट ही है पूरा,
ठीक है, सी सेट का ही है। अब इसमें क्या है, कितने परसेंट के लिए हमें सब क्वालिफाई करना, तो बच्चों 33% लाइए आप, ठीक है, 33% लानी है, किसमें से, 100% में से। अब यह मार्क्स कितने का होता है, तो बच्चों यह 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन कितने रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं बच्चों इसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब यह पर क्वेश्चन कितने का होता है, तो 2.5 का होता है, ठीक है बच्चों, 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। पर क्वेश्चन यह 2.5 का होता है, यानी कि 2.5 मार्क्स का यह क्वेश्चन होता है। तो आपको क्या करना है कि हमारा सी सेट क्वालिफाई हो जाए और हम अच्छे से अपना जो प्री एग्जाम है उसको निकाल पाए। तो आपको क्या करना है, आप वहां एग्जाम में जाइएगा और आपको ये टारगेट करना है कि मुझे, देखो 33% तो है, ठीक है, यानी कि 66 मार्क्स आपको चाहिए हैं, 66 मार्क्स आपको चाहिए हैं, आप क्वालिफाई हो जाओगे। पर हम यहां फिक्स पर नहीं रुक सकते हैं ना बच्चों, फिक्स पर रुकने का क्या मतलब हुआ, फिक्स पर रुक गए काम नहीं होगा। तो हमें फिक्स पर ना रुककर क्या करना है, फिक्स पर ना रुककर हमें क्या करना है कि अपना ऐसा आगे का लेके चलना है जिससे हमारा ठीक तरीके से क्वालिफाई भी हो जाए और हमारे अंदर की जो धड़कनें हैं वो ना बढ़े, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि 27 क्वेश्चंस ना सेट करके, ये 27 क्वेश्चन सेट नहीं करना है दिमाग में। बहुत से टीचर्स हैं गंदे टाइप के, बोलते हैं कि नहीं 27 क्वेश्चन कर लो आपका सी सेट क्वालिफाई हो गया। तो बच्चों के ब्रेन में जब ये चीजें आप पहले से ही भर दोगे कि 27 क्वेश्चन करना है, तो वो 27 से 28वां क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है तो वो 27 को भी तो बाउंस कर जाएगा ना। जब वहां प्रेशर रहता है ना एग्जाम हॉल में, तो वह बच्चा ही समझ पाता है। तो हमें यहाँ पर 27 का टारगेट तो लेके चलना नहीं है, हमें 29 से 30 तक का टारगेट लेना है कि इतने क्वेश्चन हमें किसी भी हाल में सही करने ही हैं, ठीक है। अब इतने जब आप क्वेश्चन कर लेते हो, 66 मार्क्स करीबन आप ले आते हो, आप क्वालिफाई हो जाते हो। यह क्वालिफाई नेचर का सिर्फ इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो जीएस फर्स्ट होता है ना प्री एग्जाम में, जीएस फर्स्ट की कॉपी तभी चेक होती है जब आप इसमें क्वालिफाई होते हो। बहुत से स्टूडेंट जो कहते हैं ना कि 5 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया या 6 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया और उनका सिलेक्शन या क्वालिफाई फलाना ठिकाना नहीं हो पाया, उसको रोकने वाला वो सी सेट ही है। वरना जीएस का क्या है, जीएस तो कवर हो ही जाता है। 29 से 30 तक का टारगेट लेकर के चलिए, आराम से क्वालिफाई सी सेट हो सकता है। अब क्या करना है, हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स कवर करने होंगे इस एग्जाम्स के लिए कि हम अपना सी सेट बहुत अच्छे से कर पाएं, तो इसमें हम टॉपिक पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो टॉपिक्स इसमें हमारा रहेगा, पहला तो है कि हम रीजनिंग कवर इसमें करेंगे, ठीक है। सी सेट में हम रीजनिंग भी पढ़ेंगे और मैथ्स भी पढ़ेंगे। मैथ्स और रीजनिंग का रोल तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, कॉम्प्रोहेंशन इसमें अलग से रहेगा, तो कॉम्प्रोहेंशन को भी हम कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं कि हम रीजनिंग में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें हम करेंगे सादृश्यता, सादृश्यता को भी कवर करेंगे हम, जिसको बारीकी से समझेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन वगैरह हम सभी करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, दिशा परीक्षण करेंगे, तार्किक वेन आरेख यानी कि जो लॉजिकल वेन डायग्राम होते हैं उनको कवर करेंगे, क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था है क्या, जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसी को क्रम व्यवस्थाएं बोलते हैं, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, न्याय निगमन, विश्लेषणात्मक, क्लॉक करेंगे, कैलेंडर करेंगे, तार्किक पहेलियां कवर करेंगे, घन तथा घनाभ करेंगे, स्क्वायर क्यूब, पासा यानी डाइस, कागज काटना मोड़ना, कागज काटना मोड़ने वाले क्वेश्चन आएंगे उनको हम इसमें कवर करेंगे, चित्र समस्याएं कवर करेंगे, संख्या समस्याएं, दर्पण जल प्रतिबिंब। अब बात करते हैं मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक के बारे में। संख्या पद्धति कवर करेंगे, घातांकरण, सरलीकरण, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, उसको हम कवर करेंगे, मासा लासा महत्तम समापवर्तक एवं
लघुत्तम समापवर्तक, एवरेज कवर करेंगे इसमें, जिसको औसत बोलते हैं, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी इस टॉपिक कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे, लाभ और हानि, अनुपात समानुपात कवर करेंगे, रेशियो वगैरह कवर करते हुए पार्टनरशिप के क्वेश्चन रहेंगे, उनको भी कवर करेंगे, यानी साझेदारी से डिपेंडेंट क्वेश्चन, मिश्रण कवर करेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय व कार्य, समय दूरी चाल, बीजगणित के क्वेश्चन, श्रेणियां, क्रमचय संचय, क्षेत्रमिति, ऊंचाई एवं दूरी एवं त्रिकोणमिति। ये हो गए हमारे मैथ्स के टॉपिक। एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और इनको नोट करके रख लीजिए। जिसके पास भी सीसेट का बुक नहीं है वो यहाँ पर अच्छे से इनको लिख सकता है, और फिर इसको एक बारीकी तरीके से हम रेगुलरिटी के साथ सभी टॉपिक को बारीकी से कवर करते हुए पूरा सीसेट कवर करेंगे। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कॉम्प्रहेंशन है क्या। कॉम्प्रहेंशन में बच्चों क्वेश्चन आएंगे कुछ पैसेजली, ठीक है, इसमें पैसेजली क्वेश्चन आते हैं, और क्या होता है कि एक डेफिनेशन क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन टाइप की ऐसे ऐसे डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी राम के श्याम के घर में एक गाय बंधी हुई है और वह दूध देती है इतना लीटर, और फिर वह दूध जाता है डेयरी के लिए और डेयरी से वापस उसका घी निकलता है, और फिर वह जाकर के घी के वितरण में वह मार्केट में सेल होता है। अब यहाँ से कुछ ऑप्शन क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसमें से पूछ लिया जाता है कि जो दूध था वह घी बनाता था तो उससे पहले वह कहाँ जाता था। तो कहाँ जाता था बच्चों? डेयरी पर, डेयरी से ही घी बनता था उसका, और वह जो डेयरी पर दूध आता था वह लेकर कौन आता था? तो जिसकी गाय थी लेकर वही आता था, श्याम के, राम के। ये ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके के हमारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इनको हम क्या करते हैं, इन पर ज्यादा जोर ना दे करके, पर हम कॉम्प्रहेंशन को भी बहुत बारीकी से समझेंगे, कॉम्प्रहेंशन को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी हम बहुत जोर डालेंगे। और हमें सबसे ज्यादा जिस पर जोर डालना है वो है हमारा मैथ्स रीजनिंग। जिस बच्चे का मैथ्स वीक है उसके लिए ये ऑप्शन है, पर मैं नहीं मानता कि किसी का कोई भी सब्जेक्ट वीक होता है। ये सारी चीजें होती हैं हमारे इंटरेस्ट पर, हम किस चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हैं वही सब्जेक्ट हमारे लिए लवली हो जाता है कि इस सब्जेक्ट से हमें प्यार है, इसको हम बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। प्यार व्यार ये सब्जेक्टों में कुछ नहीं होता है, होता है तो सिर्फ हमारे इंटरेस्ट पर। जिस चीज में हम इंटरेस्टेड होते हैं वही सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मेरा मानने का मतलब यह है कि आपके लिए एक छोटा सा संदेश है कि जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगे उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और जो टफ ना लगे, इजी लगे, उसको तो आप थोड़ा सा साइड में रखिए। जो जितना टफ, वो कहानी है कि कठिनाइयों से न डरकर हार, ना बैठ शांति पकड़कर, कठिनाइयों को कठिन बना करके आसान कर लड़कर उन रास्तों को जहां तेरी मंजिल पहुंचा दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टफ कुछ नहीं होता, इजी सब होता है। बस हम जिस चीज को जो बना दें वह टफ से इजी हो जाती है। ठीक है, तो इस क्लास में अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे सी सेट के क्वेश्चन। तो पहला क्या रहेगा, इसका टाइम टेबल थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। टाइम टेबल रहेगा इसका कि आफ्टरनून तो हम लॉजिकल रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मिलेंगे दोपहर वाले क्लास में, और शाम वाला यानी कि रात के टाइम में आप क्लास देखिएगा तो रात के टाइम में आपको मिलेगा मैथ्स की क्लास, यानी कि पर डे आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास मिलती रहेगी। कवर कीजिए, मेहनत कीजिए, सीसेट बहुत इंपोर्टेंट है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरा प्री रुका था फर्स्ट में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सीसेट किसी का भी प्रीलिम्स एग्जाम्स, किसी की भी तैयारी पर पानी फेर सकता है। सीसेट को बिल्कुल आसान मत लीजिए, तैयारी करेंगे, मजबूत करेंगे और निकालेंगे पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स, बनेंगे आईएएस। जय हिंद, जय भारत।